गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल फिक्स शुभेंदु में। देखिए, हमारे इंडिया में भी मानसून चल रहा है और बरसात का सीज़न है और हम लोग उससे अफेक्ट हो रहे हैं। और साथ ही जो क्रिकेट मैचेस हुए वो भी बरसात की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं। लगातार दूसरे दिन बरसात की वजह से दूसरा टेस्ट मैच जो कि वो ड्रॉ हुआ है। और जैसा कि आपको पता है, ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में जो फिफ्थ डे था वो कम्प्लीटली वॉश आउट हो गया था, और जिसके चलते इंग्लैंड की टीम जो कि जीत के दहलीज पे खड़ी थी उनको एक भारी झटका लगा था और मैच जो कि वो ड्रॉ हो गया था, जिसके चलते एडजस्ट की वो 2-2 की बराबरी में करने से एक तरीके से चूक गए। साथ ही जो कंप्लीट पॉइंट थे WTC के उनको भी वहाँ पे नहीं मिले। जहाँ पे उनको 12 पॉइंट मिल सकते थे वहाँ पे सिर्फ 4 पॉइंट के साथ उनको संतुष्ट करना पड़ा। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के लिए ये फ़ायदा हुआ कि मैच तो ड्रॉ हो गया, बट वो आशीष भी उन्होंने रिटर्न कर लिया। अगले ही दिन अगर आप देखो, भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच जो टेस्ट मैच चल रहा है पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद में, या कहीं चल रहा था, उसका 5वां दिन जो कि वो बरसात की वजह से कम्प्लीटली वॉश आउट हो गया। अगेन इंडियन टीम जो कि काफ़ी अच्छी पोजीशन पे थी, आखिरी दिन पे 8 विकेट उनको निकालने थे और 289 रन जो कि वो वेस्ट इंडीज़ को चाहिए था रन चेज करने के लिए। अगर आप देखो, नॉर्मली ये मैच जो कि इंडिया की तरफ ही जा रहा था। हाँ, क्रिकेट के नज़रिए से आप कह सकते हो कि 290 रन के आसपास चेज हो जाते हैं आखिरी दिन पे, और वेस्ट इंडीज़ टीम भी ऐसा नहीं कि चेज नहीं कर सकती थी, बट अगर प्रैक्टिकली देखें तो बहुत मुश्किल था वेस्ट इंडीज़ के लिए रन चेज करना, क्योंकि जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे, जो अप्रोच उनकी थी, बहुत मुश्किल ही था कि वो रन चेज कर पाते। इंडिया को अगर 3 कंप्लीट सेशन मिलते तो हो सकता है इंडियन टीम आसानी से मैच जीतता। तो इनफैक्ट अगर 2 सेशन मिलते तब भी शायद हम होप कर सकते थे, या फिर अगर एक सेशन भी मिलता कि 30 ओवर भी हो रहे हैं तब भी शायद हम हल्का सा उम्मीद करते कि चलो इंडिया के पास एक सेशन है, थोड़ा सा बरसात हुआ है तो फिर गेंदबाज को थोड़ा सा मदद भी मिल सकता है, तो हम मैच जीत जाएंगे। लेकिन इंडिया को भी झटका लग गया। 1-0 से सीरीज जरूर जीत गए हैं, लेकिन अगेन सेम चीज़ की जब से WTC का साइकिल स्टार्ट हो रहा है और ये जो फॉर्मेट आया है, इसमें आपको जीत से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। ड्रॉ आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो पॉइंट कैलकुलेट होते हैं, आप देखो उसमें परसेंटेज एक तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। आप देखो कि जितने भी आपने टोटल पॉइंट एक तरीके से गेन किया है उस सीरीज़ में, कंप्लीट जितने भी वहाँ से पॉइंट्स हैं, उसी के एक तरीके से वहाँ से परसेंटेज निकलता है। और उसमें अगर आप देखो, अगर इंडिया ने 2 मैच जीते होते तो वो 100% रिजल्ट के साथ एक तरह से पॉइंट्स टेबल में एंट्री करते, टॉप पे एक तरह से फिनिश करते। लेकिन अब हुआ ये कि क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट उनको मिले हैं उस मैच में। अब देखो, उन्होंने पहले मैच में 12 पॉइंट लिए थे, दूसरे मैच में 4 पॉइंट, तो कुल 16 पॉइंट ही रहे हैं टोटल 24 पॉइंट में से। और अगर आप उसको परसेंटेज निकालोगे तो अराउंड 66 आएगा। और उसी वजह से अगर आप देखो तो अभी दूसरे पायदान पे आ गए हैं WTC के। पहले पायदान पे ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम है, क्योंकि वो अपना जो पहला मैच श्रीलंका के साथ वो खेले थे वो जीत गए थे। हालांकि दूसरा मैच उनका अभी भी चल रहा है और वहाँ पे भी बरसात आ गई है। 2 दिन का गेम हुआ है। श्रीलंका को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने ऑल आउट कर दिया था पहले दिन में, और थोड़ा सा अटैकिंग अप्रोच से खेले थे। जो बैच बॉल इंग्लैंड ने अपनाया, अब हर एक टीम थोड़ा थोड़ा उसको अपना रहे हैं, उसकी झलकियाँ दिखा रहे हैं। इंडियन टीम को आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग किया, और पाकिस्तान ने भी उसी को देखते हुए 4-4.5 की रन रेट से बैटिंग किया था। कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्रिकेट वो भी खेले। तो जो उनका दूसरा दिन था आज, अब वो भी एक तरह से बरसात की वजह से धुल गया है। शायद 10 या 12 ओवर का ही गेम पॉसिबल हो सका है। तो उस मैच के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के ऊपर ही आऊँगा। तो जैसा कि कहा कि कल एक भी बॉल पॉसिबल नहीं हो सका। पूरे दिन भर हमने इंतज़ार किया, मतलब रात को इंतज़ार किया, क्योंकि वहाँ पे तो मैचेस दिन में होते हैं। तो पूरे रात का इंतज़ार रहा, लेकिन जब 12 बजे तक 2 सेशन भी पॉसिबल नहीं हो सके, मुझे भी यही लगा था कि अब मैच पॉसिबल नहीं होगा, और सुबह उठ के वही देखा कि मैच ड्रॉ हो गया है। बरसात एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो मतलब ये एक तरह से रुइन कर गया, एक तरह से इंडिया की पार्टी कहेंगे, क्योंकि जहाँ पे वो 100% गेन कर सकते थे वहाँ पे उनको 30-34% का एक तरह से नुकसान हो गया है। बट अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया के लिए उन्होंने सीरीज़ जीत लिया है 1-0 से, और WTC के हार के बाद एक कहेंगे कि अच्छी सीरीज़ जीते हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि सीरीज़ का कोई वैल्यू नहीं है, हर एक सीरीज़ का अपना इंपॉर्टेंस होता है। और जब से WTC का कॉन्सेप्ट आया, हर एक मैच इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया कहीं ना कहीं थोड़ा सा फील कर रहे होंगे, थोड़ा सा निराश ज़रूर होंगे कि उनको एक मैच का नुकसान हो गया। और इसके बाद अगर आप देखो, इंडिया को नेक्स्ट टेस्ट मैच जो खेलना है वो बॉक्सिंग डे टेस्ट पे, यानी कि यहाँ से 5 महीने बाद दिसंबर 26 को खेलना है, वो भी साउथ अफ्रीका में। और तब तक आई थिंक कुछ चीज़ें चेंजेस ज़रूर हुए होंगे, और क्योंकि राहुल द्रविड़ का वहाँ तक कि एक तरीके से वहाँ पे उनका टेन्योर है, तो हो सकता है अगर वो उसको रिन्यू ना कराना चाहे तो मे बी आप एक नए कोच के अंडर साउथ अफ्रीका वाला सीरीज़ खेल सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि जो रोहित शर्मा की कैप्टनसी है वो डिपेंड करेगा कि वर्ल्ड कप में उनका रिजल्ट क्या होता है। सपोज अगर वो फेल रहते हैं वर्ल्ड कप में, तो हो सकता है टेस्ट स्क्वाड से भी उनकी कैप्टनसी को हटाने को लेकर बात आ सकती है।
बट एज अ प्लेयर अभी वो एक तरीके से टीम में डिज़र्व करते हैं। और अगर हम कुछ परफॉर्मेंस निकालने की कोशिश करें, ऑब्वियसली देखो रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस आया इस सीरीज़ में, यशस्वी जायसवाल ने जो ओपन करते हुए किया बहुत ही अच्छा था। विराट कोहली का परफॉर्मेंस आया, रविंद्र जडेजा ने बैट के साथ बहुत अच्छा किया, बॉल के साथ भी उन्होंने जो भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था वो दिया। अगर बैटिंग फ्रंट पर अगर आप देखोगे, शुभमन गिल और अजिंक्य रहाणे फ्लॉप रहे, जो भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती। हालांकि शुभमन ने जो आखिरी पारी रही उसमें नॉट आउट कुछ 28-29 रन जरूर किए थे, बट पहले 2 पारी में फ्लॉप हुए थे। अजिंक्य रहाणे की भी 2 पारियां उसमें खराब ही गई है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्वेश्चन ज़रूर रेज हुआ है, क्योंकि जब आपके मेन खिलाड़ी कुछ हैं जैसे कि श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अगर ऋषभ पंत, ये सब फिट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सवाल ये करोगे कि क्या अजिंक्य रहाणे की जगह बनती है उस टीम में, और क्या शुभमन गिल को लगातार और मैच भी कंटिन्यू कराना चाहिए। तो कि उनका जो टेस्ट रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा एवरेज है, आई थिंक 32 के या 31 के करीब उनका एवरेज है, जो कि थोड़ा सा मतलब उतना अच्छा नहीं है जहाँ तक आप इंडियन टॉप ऑर्डर की बात करें। बट क्योंकि ही इज़ अ फ्यूचर, तो हो सकता है इंडियन टीम उनके साथ कंटिन्यू करे। बट अजिंक्य रहाणे द वाइस कैप्टन, अजिंक्य रहाणे द नंबर 5 बैट्समैन, उसके ऊपर डिबेट ज़रूर होगा। और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हो सकता है कि साउथ अफ्रीका सीरीज़ में उस पोजीशन पे आप किसी दूसरे बैट्समैन को खेलते हुए देखोगे, और आपका वाइस कप्तान भी चेंज हो गया होगा। तो आप देखो दिसंबर जनवरी के दौरान ही आपका अगला जो टेस्ट सीरीज़ है वो चलेगा, और उसके बाद इंडिया के जो होम सीरीज़ है उसके भी एक तरह से अनाउंसमेंट हो चुकी है, बीसीसीआई ने वो अनाउंस कर दिया है। उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा। बट इतना बता देता हूँ कि साउथ अफ्रीका के बाद इंडिया को होस्ट करना है इंग्लैंड को 5 मैच की टेस्ट श्रृंखला के लिए। वो फरवरी मार्च के दौरान ही होगा, और वो बहुत ही बड़ा सीरीज़ होगा, क्योंकि हर जगह पे आप देखो ये बैस बॉल चलता आ रहा है। और इवन हम ये मान रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया इनके लिए हडल हो सकता है, बट ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने दिखा दिया है कि बैस बॉल हर जगह चलता है। और अब बस यही रह गया है कि क्या वो इंडियन कंडीशन में कर सकते हैं कि नहीं, और क्योंकि वहाँ पे उनको रियल टेस्ट मिलेगा टर्निंग ट्रैक्स पे खेलने का। और क्योंकि आप देखो कि एक मैच ड्रॉ हो गया है वेस्ट इंडीज़ वाला, और क्योंकि आपको 2 सीरीज़, एक साउथ अफ्रीका और एक ऑस्ट्रेलिया में खेलने हैं जो कि टफ होंगे, तो ऐसे में इंडियन टीम यही कोशिश करेगी जो घर के सीरीज़ हैं, तीनों सीरीज़ है, उसमें ऐसा ट्रैक दे जहाँ पे आप सामने वाली टीम को बुरी तरीके से फंसा दें, और वहाँ पे 100% रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो अलग चीज़ है कि वहाँ पे उस टर्निंग ट्रैक के ऊपर, मुश्किल पिचेस के ऊपर हमारे इंडियन बैट्समैन भी स्ट्रगल करते हैं। बट वही लग रहा है कि जहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं फॉरेन टूर से, तो अपने जो आपकी जो होम सीरीज़ होगी उसमें आप वही देखोगे कि पिचेस जो कि है वो थोड़े से उसी हिसाब से बनेंगे जो पिछले 2 साइकिल में बने हैं। और पिछली बार जब इंग्लैंड ने टूर किया था तो उनको रैंक टर्नर मिले थे, जहाँ पे जो रूट ने भी आके 5 पर ले लिया था। अब तो मोइन अली की वापसी हो चुकी है टीम में, जैक लीच अवेलेबल अगर हो जाते हैं तो फिर इंडिया के लिए भी काफ़ी एक तरीके से मुश्किल हो सकता है। लेकिन अभी देखो वो चीज़ अभी बाद में है। फिलहाल ये टेस्ट श्रृंखला 1-0 के साथ ख़त्म हुआ है, और अभी लिमिटेड ओवर्स में एक तरह से हम एंटर करेंगे। और अगले 5 महीने में आप देखो लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में ही एक तरह से इंडिया काफ़ी सारे गेम्स खेलेगी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्ल्ड कप होगा, एशिया कप भी होना है, एशियन गेम्स भी होना है। तो उसका इंतज़ार रहेगा। तो आई थिंक 1-2 दिन का ही गैप है, 27 तारीख से ओडीआई स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बारे में भी एक तरह से आपको बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना राय रखिए, जो भी आपका एक तरीके से सुझाव है, फीडबैक है, या फिर सजेशन है, वो भी दीजिए। नोटिफिकेशन की घंटी बजा लीजिए ताकि टाइमली अपडेट आपको मिलती रहे हर एक वीडियो की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।